चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का चौथा अध्याय। अथ शिव गीता चतुर्थ अध्याय। सूत उवाच एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ गते तस्मिन् निज आश्रमम् अथ राम गिरौ राम तस्मिन् गोदावरी तटे शिवलिंगं प्रतिष्ठाय कृत्वा दीक्षां यथाविधि भूतिभूषित सर्वांगो रुद्राक्ष आभरणयुतः अभिषिच्य जलैः पुण्ये गौतमी सिन्धु संभवैः अर्चयित्वा वन्यपुष्पैः तद्वद्वन्यफलैरपि भस्मच्छन्नो भस्मशायी व्याघ्रचर्मासने स्थितः नाम सहस्रं प्रजप नक्त्वं दिवमनन्यधीः। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना कर अगस्त्य जी के द्वारा उपदेश अनुसार विरजा दीक्षा ले, सर्वांग में विभूति लगाए, रुद्राक्ष के आभरण पहने, शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेचित कर वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए, भस्म पर ही शयन करते, व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि से शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार अगस्त्य जी द्वारा बताई गई विधि से गोदावरी तट पर रामगिरी के ऊपर आश्रय बनाकर वहां शिवलिंग की स्थापना कर विरजा दीक्षा से विधिवत शिव जी का पूजन कर शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। मासमेकं फलाहारो मासं पर्णाशनः स्थितः मासमेकं जलाहारो मासं च पवनाशनः शान्तोदान्तः प्रसन्नात्मा ध्यायनेवं महेश्वरं हत्पङ्कजे समासीना मुमादेहार्थधारिणं चतुर्भुजं त्रिनयनं विद्युत्पिण्डजटाधरं कोटिसूर्यप्रतिकाशन् चन्द्रकोटिसुशीतलं सर्वाभरणसंयुक्तं नागयज्ञोपवीतनं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वरदाभयधारिणं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च सुरासुरनमस्कृतं पञ्चवक्त्रं चन्द्रमौलिं त्रिशूलडमरूधरं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवम् अक्षरं व्ययम् एवं नित्यं प्रजपतो गतं मास चतुष्टयम्। एक महीने तक फलाहार, एक महीने तक पत्तों का भोजन, एक महीने तक जलपान और एक महीना पवन का आहार कर रहे शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीते, प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए, उनको हृदय कमल में विराजमान किए, अर्धांग में पार्वती को धारण किए, चार भुजा, तीन नेत्र, बिजली के समान पीली जटा धारे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने, सर्पों का यज्ञोपवीत, व्याघ्र चर्म ओढ़े, भक्तों के अभयदाता, वरदायक मुद्रा धारण किए, व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय यानी दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। अगस्त्य जी ने जैसा रामचंद्र जी को कहा था, उसी प्रकार वे नित्य ही अल्प आहार अथवा निराहार रहकर शिव जी का ध्यान उन्हीं के स्वरूप में करते रहे। इस प्रकार उनको 4 माह व्यतीत हो गए। अथ जातो महानादः
प्रलयाम्बुदभीषणः समुद्रमन्थनोद्भूत मंदरावनिभृध्वनिः। तब प्रलयकालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द हुआ। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से ध्वनि उठती थी, रामचंद्र जी के 4 माह तक कठिन तपस्या करने के बाद उनको एक भयंकर शब्द सुनाई दिया, जैसे प्रलय के समय समुद्र गरजता है, अथवा जैसे समुद्र मंथन के समय समुद्र में भयंकर शब्द हुआ था। रुद्रबाणाग्नि संदीप्त भ्रश्य त्रिपुरविभ्रमः तमाकर्ण्यार्थ संभ्रांतो यावत् पश्यति पुष्करम् तावदेवो महातेजो रामस्यासि पुरो द्विजाः तेजसा तेन संभ्रांतो नापश्यत् स दिशो दश। त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिव जी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी चकित होते हुए जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं, तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र श्री रामचंद्र जी के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित होकर श्री रामचंद्र जी को दशों दिशाएं न सूझी। भयंकर शब्द सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने आंखें खोलकर गोदावरी के तट की ओर देखा तो उनको एक महातेज पुंज दिखाई दिया। वह प्रकाश इतना तेज था कि उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह तेज उसी परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव जी का ही था। अंधीकृते क्षणस्तूर्णं मोहं यातो नृपात्मजः विचिन्त्य तर्कयामास दैत्यमायां द्विजेश्वराः। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मिच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करते जाना कि यह दैत्यों की ही माया है। सूत जी ऋषियों को कहने लगे कि हे द्विज श्रेष्ठ, जब रामचंद्र जी ने उस महातेज को देखा तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे ध्यान के समय ये दैत्य लोग बाधा डालते हैं, अतः यह उन्हीं की माया है। रामचंद्र जी इस रहस्य को नहीं समझ सके। अथोत्थाय महावीरः सज्जं कृत्वा स्वकं धनुः अविध्यनिशितैर्बाणैः दिव्या अस्त्रैर्भिमंत्रितैः। फिर रामचंद्र जी उठकर अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टिपात करने लगे। रामचंद्र जी ने इसे दैत्यों की माया समझकर उसे छिन्न भिन्न करने के लिए अपने बड़े धनुष को उठाकर तीक्ष्ण बाण की ओर दृष्टिपात करने लगे कि इस माया को मैं नष्ट कर दूं। आग्नेयं वारुणं सौम्यं मोहनं सौरपार्वतं विष्णुचक्रं महाचक्रं कालचक्रं च वैष्णवं रौद्रं पाशुपतं ब्राह्मं कौबेरं कुलिशानिलं भार्गवादि बहून्य अस्त्रा ययं प्रायुक्तं राघवः। अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, सोम अस्त्र, मोहन अस्त्र, सूर्य अस्त्र, पर्वत अस्त्र, सुदर्शन अस्त्र, महाचक्र, काल चक्र, वैष्णव अस्त्र, रुद्र अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेर अस्त्र, वज्रा अस्त्र, वायव्य अस्त्र, परशुराम अस्त्र आदि अनेक मंत्रों का श्री रामचंद्र जी ने प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी ने जो भी शस्त्र विद्या विश्वामित्र से सीखी थी, उन सभी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने बाण उसी मायावी तेज को नष्ट करने के लिए छोड़े। तस्मि तेजसी शस्त्राणि चास्त्राण्यस्य महीपते विलीनानि महाभ्रस्य करका इव नीरधौ। परंतु उस महातेज में रामचंद्र जी के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले जलमग्न हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के इन बाणों का तेज इतना था कि वे इन दैत्यों की माया को पूर्णतः नष्ट करने में सक्षम थे, किंतु इनके बाण उस महातेज में विलीन होते गए।
वह उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उस शिव जी के महातेज के सामने सभी तेज कुछ भी नहीं है। ततः क्षणेन जज्ज्वाला धनुस्तस्य काच्युतं तूणीरं चांगुलित्राणं गोधिकापि महीपते। और तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र जी के हाथ से गिरा, फिर तरकस, अंगुलित्राण, गोधा यह जलकर गिर पड़े। शिव जी का वह तेज इतना अधिक था कि रामचंद्र जी के हाथ का धनुष भी जलकर गिर गया, तथा साथ ही उंगली में पहनने का उंगली त्राण तथा गोधा भी जलकर नष्ट हो गया, जिसे प्रत्यंचा के आघात से बचने के लिए पहना जाता है। तदृष्ट्वा लक्ष्मणो भीतः पपात भुवि मूर्छितः अथा किंचित करो रामो जानुभ्याम वनिम गतः। यह देखकर लक्ष्मण जी भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए और श्री रामचंद्र जी भी निस्तब्ध होकर केवल घुटनों के बल से पृथ्वी पर बैठ गए। इस महाशक्ति की न रामचंद्र जी ने कभी कल्पना की थी और न लक्ष्मण जी ने। जब इस महाशक्ति का उन्हें अनुभव हुआ तो दोनों कंपित होकर पृथ्वी पर बैठ गए। मीलिताक्षो भयाविष्टः शंकरं शरणं गतः स्वरेणाय उच्चर अनुच्चरैः शंभोर्नाम सहस्त्रकम्। और आंखें नीचे भयभीत होकर शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने इस अकल्पनीय दृश्य को देखा तो दोनों भयभीत हो गए तथा भगवान शंकर की शरण में गए और शिव सहस्त्र नाम का जोर जोर से जाप करने लगे, यह मानकर कि अब शिव जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। शिवं च दंडवत् भूमौ प्रणनाम पुनः पुनः पुनश्च पूर्ववच्छासी शब्दोदिमंडलम ग्रसन। और शिव जी को पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम बारंबार किया। तब फिर पहले के समान दिग्मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द। जब श्री रामचंद्र जी को यह अनुभव हुआ कि यह दानवों की माया नहीं बल्कि कोई विराट शक्ति है, तो उन्होंने फिर उस महाशक्ति के आगे दंडवत प्रणाम बारंबार किया। तो फिर वैसा ही भयंकर शब्द उनको फिर सुनाई दिया। चचाल वसुधा घोरम पर्वताश्च च कंपिरे ततः क्षणेन शीतांशु शीतलम तेज आपतत। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हो गया। वह शब्द इतना भयंकर था कि पृथ्वी हिलने लगी और पर्वत भी कांपने लगे। क्षण भर बाद ही वह तेज शीतलता में बदल गया। उन्मीलिताक्षो रामस्तु यावदेत प्रपश्यति तावददर्श वृषभम सर्वालंकार संयुक्तम। इतने में श्री रामचंद्र जी ने नेत्र खोलकर देखा और उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया। उस भयंकर शब्द को सुनकर रामचंद्र जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने भगवान शिव का वाहन दिखाई दिया, जो सभी प्रकार से भूषण धारण किए हुए था। पीयूष मथनोद्भूत नवनीतस्य पिंडवत् उत स्वर्णम मरकत छाया श्रृंग द्वयान्वितम। जिसका रंग अमृत के मथने से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड के समान श्वेत है, जिसके श्रृंगार में सुवर्ण में बंधी मरकत मणि शोभित होती है। वह वृषभ भी कोई सामान्य वृषभ नहीं था, स्वयं भगवान शिव का वाहन था। उसका वर्ण ऐसा श्वेत था जैसे अमृत को मतने पर श्वेत मक्खन निकला हो, तथा उसका श्रृंगार ऐसा था जैसे सुवर्ण में बंधी मरकत मणि होती है। नील रत्नेशणं ह्रस्व कंठकंबल भूषितम रत्नपल्याण संयुक्तम निबधम श्वेत चामरैः। नीलमणि के समान नेत्र, ह्रस्व कंठ, सामरा से भूषित रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामरों से युक्त है। वह वृषभ अपने दिव्य श्रृंगारों से युक्त होकर अति शोभायमान हो रहा था।
घंटिका घर घरी शब्दैः पूरयन्तं दिशो दश तत्रासीनं महादेवं शुद्ध स्फटिक विग्रहम। घर घर शब्द वाली घंटियों से दशों दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी। ऐसे वृषभ पर चढ़े हुए भगवान शिव को रामचंद्र जी ने देखा, जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान दिखाई दे रही थी। कोटि सूर्य प्रतीकाशम कोटि शीतांशु शीतलम व्याघ्र चर्मांबरधरम नाग यज्ञोपवीतनम, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए, नागों का यज्ञोपवीत पहने। भगवान शिव का तेज ऐसा था जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, तथा वह इतना शीतल था जैसे करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता हो। वे अपने ही वश में दिखाई दिए, जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने थे तथा सर्पों का उनका यज्ञोपवीत था। सर्वालंकार संयुक्तम विद्युत पिंग जटाधरम नीलकंठम व्याघ्र चर्मो उत्तरीयम चंद्रशेखरम। संपूर्ण अलंकारों से युक्त बिजली के समान पीली जटाधारे, नीलकंठ व्याघ्र का चर्म ओढ़े और चंद्रमा मस्तक पर विराजमान। शिव जी अपने ही अलंकारों से सुशोभित हो रहे थे। उनकी पीली जटा, व्याघ्र चर्म ओढ़े, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए, विष पान के कारण उनका नीला कंठ नाना विधायुधोद्भासी दश बाहुं त्रिलोचनम युवानं पुरुषेष्ठम सच्चिदानंद विग्रहम। अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त 10 बाहु, 3 नेत्र, युवा अवस्था पुरुषों में श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान शिव अपने अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त थे। उनकी 10 भुजाएं, 3 नेत्र तथा युवाओं में श्रेष्ठ स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट हुए। तत्रैव च सुखासीना पूर्णचंद्र निभानना नीलांदी वरदामाभा मुद्यन्मरकत प्रभाम। तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी, नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर। शिव जी के पास ही बैठी पार्वती जी को भी श्री रामचंद्र जी ने देखा, जिनका मुख चंद्रमा के समान था, नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर थी। मुक्ताभरण संयुक्ता रात्रि तारांचितामिव विंध्यक्षितिधरो तुंग कुछ भार भरालसाम। पार्वती जी मोतियों के आभूषणों से युक्त थी, जो ऐसी लग रही थी मानो तारों से युक्त रात्रि हो। सदसत संशय विष्ट मध्य देशांतरांबराम दिव्याभरण संयुक्ताम दिव्य गंधानुलेपनाम। पार्वती जी के वस्त्र बहुत सुंदर थे तथा शरीर पर दिव्य गंध लगी हुई थी और दिव्य ही आभूषण धारण किए हुए थी। दिव्य माल्याम्बरधराम नीलंदी वरलोचनम अलकोदभासी वदनाम तांबूल ग्रास शोभिताम। दिव्य मालाधारे, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित मुख में तांबूल खाने से शोभित होठ। श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी के सौंदर्य को देखा कि वह दिव्य माला धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं, टेढ़े केश हैं, ऐसा उनका रूप है। शिव आलिंगन संजात पुलकोदभासी विग्रहाम सच्चिदानंद रूपाढ्याम जगमातर अंबिकाम। पार्वती जी शिव जी के आलिंगन से रोमांचित हैं, जो उस सच्चिदानंद त्रिलोकी की माता है। सौंदर्य सार संदोहाम ददर्श रघुनंदनः स्वस्ववाहन संयुक्ता नाना आयुध लसत्करान। सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पात्र पार्वती जी को रामचंद्र जी ने देखा। रामचंद्र जी ने पार्वती जी को देखा
कि वह सृष्टि के सभी सुंदर पदार्थों के भी सार रूप जो पदार्थ हैं उनका भी सार है। उन्होंने देखा कि शिवजी और पार्वती जी के साथ कई देवगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वहां आए हैं, जो अपने अपने आयुध भी हाथ में लिए हुए हैं। बृहद्रथन्तरादीनि सामानि परिगायतः स्वस्वकान्ता समायुक्ता दिक्पालान् परितः स्थितान्। इंद्र आदि दिक्पालों से सेवित बृहद्रथ आदि सामगम करते हुए अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वहां आए। अग्रगं गरुडारूढ़ं शंख चक्र गदाधरं कालाम्बुध प्रतिकाशं विद्युत कांत्या श्रियायुतम्। और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और पद्मधारी नील मेघ के समान शरीरधारी बिजली के समान कांतिमान लक्ष्मी से युक्त जपन्तमेक मनसा रुद्राध्यायं जनार्दनम् पश्चात् चतुर्मुखं देवं ब्रह्माणं हंसवाहनम्। एकाग्र चित्त से रुद्र अध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को देखा। चतुर्वक्त्रैष चतुर्वेद रुद्र सूक्तैर्महेश्वरम् स्तुवन्तं भारती युक्तं दीर्घकूर्चं जटाधरम्। चारों मुखों से ऋग यजुर साम और अथर्व इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए सरस्वती जी सहित महेश्वर की स्तुति करते। अथर्व शिरसा देवं स्तुवन्तं मुनिमण्डलं गंगादि तटिनी युक्तं बुधिं नील विग्रहम्। इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनि मंडल और गंगा आदि नदियों से युक्त नील वर्ण सागर श्वेताश्वतर मंत्रेण स्तुवन्तं गिरिजापतिम् अनंतादि महानागा कैलास गिरि सन्निभान। श्वेताश्वतर के मंत्रों से शिव जी को स्तुति करते कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महानाग। कैवल्योपनिषद पाठा मणिरत्न विभूषितान् सुवर्णवेत्र हस्ताढ्यं नंदिनं पृतः स्थितम्। रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करते हुए स्तुति कर रहे हैं और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए। दक्षिणे मूषकारूढ़ं गणेशं पर्वतोपमं मयूरवाहनारूढ़ं उत्तरे षण्मुखं तथा। दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय। महाकालं च चण्डेशं पार्श्वयोर्भीषणाकृतिं कालाग्निरुद्रं दूरस्थं ज्वलद्यावाग्निसन्निभम्। महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण सेनानायक भयंकर मूर्ति धारे इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तिमान दूर स्थित कालाग्नि रुद्र त्रिपादं कुटिलाकारं नटत् भृगिरिटिं पुरः नानाविकारवदनान् कोटिशः प्रथमाधिपान्। 3 चरण हैं जिसके और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथ गण तथा उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगिरिटि ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथ गण। नाना वाहन संयुक्तं परितो मातृमण्डलं पंचाक्षरी जपासक्ता सिद्ध विद्याधराधिकान्। और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मातृमंडल और पंच अक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधराधिक। दिव्य रुद्रक गीतानि गायत किन्नर वृंदकं तत्र त्रयंबकं मंत्रं जपत द्विज कदंबकं। और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह और त्रयंबकम यजामहे
इस मंत्र को जप करने वाले ब्राह्मणों के समूह। गायन्तं वीणया गीतं नित्यन्तं नारदं दिवि नित्यतो नाट्य नित्येन रंभादि अप्सरो गणान। आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के समूह। गाय चित्ररथादीनां गंधर्वाणां कदम्बकं कम्बलाश्वतरौ शंभु कर्णभूषणतां गतौ। और गाने में तत्पर चित्र आदि गंधर्वों के समूह तथा शिव जी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग। गायन्तौ पन्नगौतम कपालं कंबलं तथा एवं देव सभां दृष्ट्वा कृतार्थो रघुनंदनः। तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर श्री रामचंद्र जी कृतार्थ हुए। हर्ष गदगदया वाचा स्तुवन् देवं महेश्वरं दिव्य नाम सहस्रेण प्रणनाम पुनः पुनः। और हर्ष से गदगद कंठ हो शिव जी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि समस्त देवताओं के समूह नाग किन्नर गंधर्व ब्राह्मण तथा स्वयं ब्रह्मा विष्णु नारद गणेश कार्तिकेय आदि सभी वहां शिव जी का गुणगान करते हुए उपस्थित हो गए। इन सब को देखकर रामचंद्र जी अति हर्षित होकर गदगद कंठ से शिव जी की स्तुति करने लगे तथा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। शिव गीता चतुर्थ अध्यायः समाप्तः।